हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम सीओपी सीएसई स्टूडेंट। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट्स के लिए जो टॉप 10 मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और मैंने जो पर्सनली देखा है अपने जूनियर्स को करते हुए। और मैंने ये मिस्टेक्स, इनमें से कुछ मिस्टेक्स मैंने खुद भी की हैं और अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ताकि लास्ट मोमेंट स्ट्रेस से बच सकें या फिर लास्ट में जब पेपर दे के आए और मार्कशीट चेक करें तब ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ रखा था, या फिर जो भी आपके रिग्रेट्स हैं उनको कम करने के लिए वी आर मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस वीडियो। पहली और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज नॉट मेकिंग अ प्रॉपर टाइम टेबल। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाने के साथ साथ उसे फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बैकलॉग, हम कभी भी बैकलॉग कंप्लीट करने लग जाते हैं, हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बेसिकली स्टडी नहीं करते। हम टेस्ट जो कोचिंग में हो रहे होते हैं उनके लिए पढ़ाई नहीं करते, सोचते हैं कि अभी मैं अपने हिसाब से टाइम टेबल जो बनाया है वो फॉलो करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो मेक श्योर आप हर एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें खुद से। बिना टेस्ट दिए कुछ नहीं होने वाला, और टेस्ट को प्लीज स्किप मत करिए। जितना अच्छे से हो सकता है उस टॉपिक को टेस्ट के पहले ही पढ़ लीजिए। टेस्ट में कम मार्क्स ये बोलकर कभी नहीं आना चाहिए कि मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई थी, मैंने अपना अलग टाइम टेबल बना रखा है, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से देखा गया है कि बच्चे सेल्फ स्टडी के थ्रू बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ पाते हैं। अदरवाइज जो आपकी कोचिंग ने टाइम टेबल बनाया हुआ है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करिए। हर टेस्ट के पहले आपकी पढ़ाई उस टेस्ट के लिए अच्छे से हो जानी चाहिए। आपको कोचिंग का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, या फिर अगर आप कोई कोचिंग नहीं जाते, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी आपने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। टाइम टेबल के हिसाब से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके बैकलॉग्स बनते रहेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपके ईजी क्वेश्चन छूटते रहेंगे। ऑल दिस विल ड्रॉ यू बैक। आपको ये सब चीजें पीछे खींचती रहेंगी रादर देन आपको एक एज देना। आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, पर अगर वो सही डायरेक्शन में और स्ट्रक्चर्ड वे से नहीं है तो आपको आगे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, एडवांस टॉपिक को पढ़ना बिफोर स्टडिंग द बेसिक टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्किप कर दिया एकदम से और मैं सीधा रोटेशनल डायनामिक्स में पहुंच गई, या फिर मैंने सेमीकंडक्टर्स ऑफ क्लास 11th का थोड़ा भी बेसिक नहीं समझा और मैं सेमीकंडक्टर्स ऑफ क्लास 12th पे आ गई, या फिर मैंने मॉडर्न के थोड़े से भी बेसिक टॉपिक्स नहीं पढ़े, मैं सीधा आइंस्टाइन इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ। दिस इज नॉट गोना वर्क। हमें पहले बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, हमें अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, एमएसटी सीईटी जैसे एग्जाम में एडवांस लेवल क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। उनके लिए हमारा फाउंडेशन काफी क्लियर होना चाहिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स फॉर एन एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट। तो जब भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, हमारा सबसे 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 फोकस होना चाहिए बेसिक्स पे। इफ आर बेसिक्स इज क्लियर तो हम मुश्किल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हम हमेशा मिस्टेक करते रहेंगे, हमारी एक्यूरेसी अफेक्ट होती रहेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले बेसिक टॉपिक्स को अप्रोच करें और फिर एडवांस टॉपिक की तरफ जाए। प्रॉब्लम इज जंपिंग टू हार्ड कॉन्सेप्ट्स विदाउट फाउंडेशन क्रिएशन, कंफ्यूजन एंड कॉन्सेप्चुअल गैप्स। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा ही बिना टॉपिक पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊं। दैट्स नॉट अ करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच ये है कि मुझे पहले बेसिक्स पढ़ने हैं, पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर, और फिर मैं मॉक टेस्ट दूं। दिस इज अ बेसिक पैटर्न जो आपको फॉलो करना है, रादर देन डायरेक्टली जंपिंग टू प्रीवियस ईयर और डायरेक्टली जंपिंग टू द मॉक पेपर्स, राइट। सोल्यूशन क्या है इसका? मास्टर फंडामेंटल्स फर्स्ट, देन प्रोग्रेस सिस्टमैटिकली टू द एडवांस टॉपिक्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है इग्नोरिंग डाउट्स। आई डोंट नो हाउ मच एम्फोसिस शुड आई गिव ओवर दिस। हमें क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, हमें वो समझ में आ जाता है, हमने कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया, हमें वो समझ में आ गया, उसके बाद हम खुद से सवाल पूछते हैं। जब खुद से सवाल लगाते हैं तो हमारे सवाल सॉल्व नहीं होते, हमें डाउट रहता है I'm सॉरी, और वो डाउट हम अपने मन में रख लेते हैं। इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू ड्यूरिंग योर प्रेपरेटरी जर्नी। आपका डाउट सॉल्व न करना सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है। अगर आप डाउट सॉल्व करके नहीं ले रहे हैं, वही क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपको कॉन्सेप्ट आते हुए भी आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, दैट विल गिव यू अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ रिग्रेट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डाउट्स को इग्नोर ना करें। आपको बिल्कुल अपने डाउट्स को इग्नोर नहीं करना है। आपको हर डाउट सॉल्व करके लेना है, अपने प्रोफेसर से, अपने स्कूल के टीचर से, या फिर चैट जीपीटी से, किसी एआई टूल से, गूगल से, जहां से आपको बन पड़ता है। डाउट्स को सॉल्व कीजिए, डाउट्स को दिमाग में मत रखिए, बिकॉज डाउट वाले क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं और वो आप गलत करके आते हैं, दैट इज द वर्स्ट फीलिंग एवर। उसके बाद एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है, एक्सेसिव स्टडी आवर्स इक्वल्स टू बर्नआउट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने उनको देखा है कि 10 से 12 घंटे टाइमर लगा लेते हैं। मैं खुद भी ऐसी थी पर्सनली शुरू के टाइम में। आई यूज्ड टू थिंक एज इफ मैं 6 घंटा 8 घंटा एक साथ पढ़ूंगी, बट दैट इज नॉट हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। हमारा ब्रेन उतना टाइम तक फोकस कर ही नहीं सकता। मैं 60 मिनट्स या फिर मैक्स 90 मिनट्स का एक सेशन करती थी। लेक्चर करना है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किया, उसके बाद 15 मिनट के लिए वॉक कर लिया या वट एवर आई वांट टू डू। पर मैं
पहले से 6 घंटे नहीं पढ़ती थी। 6 घंटा कोई आदमी पढ़ नहीं सकता। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स, ठीक है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन जब तक इफेक्टिवली काम नहीं करता वहां पर बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। दैट मीन्स हमें सिस्टमैटिकली टाइम टेबल बना के अच्छे से पढ़ना है, रादर देन 6 घंटा एक दिन पढ़ लेना और फिर एक हफ्ता पढ़ाई ना करना, राइट। तो बर्नआउट नहीं होना है। धीरे धीरे अगर आपका स्टडी आवर्स अभी 2 घंटा है, 3 घंटा है, तो धीरे धीरे बढ़ा के आधा आधा घंटा रोज बढ़ाइए, 10 से 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पर आप समझेंगे एक दिन आप उठेंगे 12 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बनाएंगे, कुछ पढ़ाई नहीं होगी। 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी क्या, 10 मिनट की भी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो, ठीक है। नाउ टू मेनी रेफरेंस बुक्स, ये तो आई जस्ट डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू द फैक्ट कि हमें सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है रादर देन अपना अटेंशन को स्प्रेड करना। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है अपनी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पे, और एक कोई से भी प्रीवियस ईयर की बुक आप ले लीजिए, टारगेट की ले लीजिए, या फिर जो भी आपको पब्लिकेशन अच्छी लगती है, या फिर आपको कोई ऑनलाइन रेफरेंस अच्छा लगता है जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिस्टमैटिकली मिल रहा है, आप वो फॉलो करिए रादर देन डायरेक्टली जंपिंग टू 10 रेफरेंस बुक। आप आर डी शर्मा कर रहे हैं, आप आर एस अग्रवाल कर रहे हैं, आप एच सी वर्मा कर रहे हैं, और नन ऑफ दैट इज गोना वर्क। सबसे सटीक तरीका है स्टेट बुक टेक्स्ट बुक को अच्छे से करना, उसके शॉर्ट एग्जांपल्स अच्छे से करना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, उसके बाद प्रीवियस ईयर की कोई एक रेफरेंस बुक पकड़ना जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, या फिर कोई वेबसाइट अगर ऐप आपको मिल रहा है जहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हैं तो वहां से सॉल्व करना, रादर देन जंपिंग टू 10 रेफरेंस बुक। जस्ट मेक योर कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट फ्रॉम वन बुक। एंड मेरे रिकमेंडेशन में सबसे बेस्ट होगी MHT CET के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें पर्टिकुलरली, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी अपनी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। वहां से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी डायरेक्ट वहां से आते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप CBSE से तो अपनी CBSE की जो NCERTs है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, वट एवर यूर एग्जाम प्रिपेयरिंग फॉर। Most important thing is one reference book and previous year book. These two are the most consolidated things you want. इन दोनों पे पकड़ बना लीजिए, you will be able to get through any sort of exam you are preparing for. ठीक है। उसके बाद practicing and understanding. स्किपिंग मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक पेपर। आप एग्जाम देने जाते हैं, जब आप एग्जाम के लिए बैठते हैं आपको पता ही नहीं कि आपको एक क्वेश्चन लगाने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया आपने एक साथ 150 क्वेश्चन कभी ही सॉल्व नहीं किया लाइफ में, यू वोंट बी एबल टू गेट थ्रू। आपको कितना भी आता हो, चाहे आपको 200 में से 200 मार्क्स लाने की आपकी पोटेंशियल हो, यू वोंट बी एबल टू क्रॉस 120 और 130, एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो यू वोंट बी एबल टू स्कोर इनफ गुड जितना आपका पोटेंशियल है। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मॉक टेस्ट का वेट नहीं करना कि मेरा 100% सिलेबस हो जाएगा तब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, नहीं। जैसे ही आपका 60 से 70% के बीच में जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, वैसे ही आपको मॉक टेस्ट लगाना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। मॉक टेस्ट आर नॉट दी, आपके लिए वो ये नहीं है कि मेरा कितना सिलेबस हुआ है, आपके लिए वो एक इंडिकेटर है कि आपका जितना भी सिलेबस हुआ है उतने में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाट इट इंडिकेट्स, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं, जिस कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज नहीं, उसके क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है सॉल्व नहीं होने वाले। वी आर नॉट बॉर्न जीनियसेस आउट हियर, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करना रेगुलरली। अभी तो 2-3 महीने हैं बोर्ड्स के लिए, 2 महीने हैं एग्जैक्टली, आई एम सॉरी, बोर्ड्स के लिए 2 महीने हैं, तो अभी हफ्ते में आपका एक आध मॉक पेपर सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद आपके जैसे ही बोर्ड्स हो जाते हैं, CS वगैरह का पेपर रहता है, वीकली 2 to 3 मॉक पेपर्स आपको सॉल्व करनी ही है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। मॉक पेपर सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 60 से 70% का जब आपका सिलेबस हो जाता है, स्टार्ट सॉल्विंग मॉक पेपर। डू नॉट वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ 100% ऑफ सिलेबस, ठीक है। दैट वॉन्ट एवर हैपन, और आप कभी मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से। फिर रोट लर्निंग, MHT CET इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा जिसने पूरी स्टेट बोर्ड की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की टेक्स्ट बुक रट ली है उसको कभी भी 99 या 100% आए। ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा कभी नहीं होगा। आई कैन राइट एंड गिव इट टू यू ऑन पेपर दैट रोट लर्निंग विल नॉट वर्क फॉर एन एग्जाम लाइक MHT CET, लाइक JEE, लाइक NEET, लाइक NDA और एनी सॉर्ट ऑफ सिमिलर एग्जाम, ठीक है। इट इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां आपको दिमाग लगाना है। चीजें रट्टा मार के आप बोर्ड्स में तो लिख कर आ सकते हैं, बट MHT CET जैसे एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज कम्पिटिटिव इन नेचर। कम्पिटिटिव एग्जाम का द मेन फंडामेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम इज टू बी एबल टू टेस्ट कि आपको जितनी चीजें आती हैं आप उस प्रॉब्लम को विदाउट हैविंग एक्सटर्नल नॉलेज आप उस प्रॉब्लम को उस पॉइंट इन टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, इतने प्रेशर में। दैट्स द सोल पर्पस ऑफ टेस्टिंग इन अ कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो आप कितनी भी चीजें रट्टा मार ले, आप दुनिया की 1000 बुक्स रट्टा मार ले, पेज टू पेज, वर्ड बाय वर्ड, कुछ नहीं होने वाला।
ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड गेट योर क्वेश्चंस क्लियर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर, नॉट लर्निंग, वी आर नॉट बाय हार्टिंग थिंग्स। हमें मेमोराइज नहीं करनी है चीजें, हमें हमेशा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा एम्फोसिस देना है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे एम्फोसिस देना है रादर देन रोट लर्निंग। उसके बाद इग्नोरिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब कुछ बच्चे तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं दिन में 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन स्पीड यानी टाइम लगा के टाइम्ड मैनर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और एक्यूरेसी कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, स्किप कर दे रहे, सोल्यूशन देख ही नहीं रहे, अपना ही आंसर को सही मान के चल रहे हैं, फिर आंसर देख भी रहे हैं, ठीक है गलत हो गया, इग्नोर कर रहे हैं। आई नो जब हम शुरू में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हमारा आंसर सही आ जाए। हमें कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, हमें सोल्यूशन नहीं आ रहा होता, हम डायरेक्टली आंसर ले आते हैं, हमें कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता, ठीक है। वो एक बार तुक्का लग जाएगा, बट पेपर में ऐसा होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम्ड मैनर में प्रैक्टिस करें। टाइम्ड मैनर में एक छोटी सी स्टॉप वॉच ले लीजिए, या फिर आपकी घड़ी है, या फिर आपके पास स्मार्टफोन है, तो उसको उसमें स्टॉप वॉच स्टार्ट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज सीईटी भी टाइम बेस्ड एग्जाम है। टाइम अंडर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अब सीईटी का लेवल इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जेई। अब भी 2 शिफ्ट्स आ गई हैं, 2 बार एमएचटी सीईटी हो रहा है, सिंस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज बीन इंक्रीजिंग। एमएचटी सीईटी इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम अक्रॉस इंडिया, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। लास्ट ईयर आई गेस, लास्ट ईयर 7 लाख पीपल हैड फिल्ड द फॉर्म एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। 7 लाख बच्चों ने, और जेई के लिए 14 लाख बच्चों ने अपीयर किया था। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो आपको टाइम्ड मैनर में प्रैक्टिस करनी है और एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका आंसर हो रहा है, वेल एंड गुड, आप आंसर को फिर से सोल्यूशन से चेक कीजिए, इफ योर अप्रोच इज मैचिंग द अप्रोच, या फिर आपने सही कॉन्सेप्ट लगाया, वेल एंड गुड। अगर आपका आंसर तुक्के से आ गया, प्लीज गो थ्रू द आंसर की, प्लीज गो थ्रू द सोल्यूशन, देखो कि आपने क्या पार्ट मिस किया, देखो कि आप कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लिक नहीं किया तो सी आप थ्योरी जाके रिवाइज कीजिए कि आपका कौन सा पार्ट मिसिंग था, व्हाई वर यू नॉट एबल टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट गेटिंग टू आंसर, ठीक है। शुरू में आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपकी एक्यूरेसी लो होगी, बट ग्रेजुअली जैसे आप 10 से 20 सवाल दिन में करेंगे, 30 से 40 सवाल दिन में करने लग जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी अपने आप इंक्रीज होगी। डायरेक्टली आंसर देखने से एक्यूरेसी इंक्रीज होगी नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप करने से एक्यूरेसी इंक्रीज होगी नहीं। द ओनली वे आउट इज टू प्रैक्टिस लाइक हेल। रोज आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे सिस्टमैटिक एनालिटिकल तरीके से, कि अगर कोई एमसीक्यू गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, कॉन्सेप्ट गलत हुआ या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ओके कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो मुझे कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करनी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो जाके गो बैक टू थ्योरी, गो बैक टू बेसिक्स, रिवाइज योर थ्योरी, ठीक है। दिस इज हाउ योर एक्यूरेसी इज गोना इंक्रीज। दीज आर द फंडामेंटल मैनर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो 9th and 10th मिस्टेक, थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस। बहुत बच्चे क्या करते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, यूजुअली जो कोचिंग में जा रहे होते हैं, उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज होता है, क्योंकि उन्हें कोचिंग में सही, अगर आपकी कोचिंग अच्छी है तो आपको सही तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, कोचिंग में साथ के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह करवा रहे होते हैं। बट जो बच्चे सेल्फ स्टडी करे होते हैं, लाइक मी, मैंने खुद भी सेल्फ स्टडी किया था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत फॉर द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ आई वॉज जस्ट राइड ऑन वीडियोज। मैं वीडियो देखती रहती थी, कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा उस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड यूट्यूब पे स्टेट बोर्ड के रिगार्डिंग कि मैंने उस कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा नहीं होगा। 1 शॉर्ट्स, पहले लॉन्ग वीडियोस देखती थी, फिर 1 शॉर्ट, फिर रिवीजन, हर चीज में बस वीडियोस देखती रहती थी शुरू में। फिर मुझे समझ में आया कि मुझसे क्वेश्चंस तो सॉल्व ही नहीं हो रहे, आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन माय ओन, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन थ्योरी विच इज रॉन्ग। वी हैव टू प्रैक्टिस टू, सिर्फ थ्योरी करके कुछ नहीं होगा, थ्योरी और प्रैक्टिस को हैंड इन हैंड लेकर जाना पड़ेगा, बिकॉज एमएसटी सीईटी इज कंपेटिटिव इन नेचर। एमएसटी सीईटी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, इसीलिए हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपने कॉन्सेप्ट का एबीसी सीखा नहीं, आप सीधा XYZ पे चले गए, दैट इज नॉट हाउ इट इज। थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन कीजिए, मूव टू प्रीवियस ईयर। दिस इज हाउ सिस्टमैटिकली वन शुड गो, रादर देन थ्योरी से सीधा सीईटी प्रीवियस ईयर। सीईटी के आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो भी सीईटी जेई के, दैट्स नॉट गोना वर्क। आप डिमोटिवेट होते रहेंगे, यू वोंट बी एबल टू गेट थ्रू, ठीक है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। एक बार आपने थ्योरी कंसोलिडेट कर ली, उसके नोट्स बना लिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, सॉल्व एग्जांपल्स कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर पे जंप कीजिए, सो आपका फाउंडेशन क्लियर हो। और
प्रैक्टिस को स्किप मत कीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स कीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू गेट थ्रू कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, गो बैक टू थियोरी एंड रिवाइज। उसके बाद 10th मिस्टेक इज स्टार्टिंग लेट। ठीक है, ओके बहुत बच्चे से सोचते हैं कि हम बोर्ड्स के बाद पढ़ लेंगे, दैट इज टू लेट। मैंने कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते होंगे, ऐसे लाखों में से एक बच्चे होते होंगे जिनका एक महीने पढ़ के हो जाता होगा, बट उन्होंने भी पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होती है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा बोर्ड्स में 90% ला रहा है और वो कह रहा है अब मैं सीडी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो इट इज हाईली लाइकली पॉसिबल कि उसकी 90, 98, 99 परसेंटाइल आ जाए। बट अगर कोई बच्चे के बोर्ड्स में ही 60% है और फिर वो कहेगा मैं 99 परसेंटाइल लाना चाहता हूँ सीईटी में, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि मैं बोर्ड्स के बाद करूंगा, दैट इज नॉट हाउ इट इज गोना वर्क। अर्ली मूवर्स हैव ऑलवेज हैव एडवांटेज ओवर लेट मूवर्स। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का मौका मिलता है आपको अच्छे से। यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक मिस्टेक्स एंड देन लर्न। जो बच्चे मिस्टेक्स ही करना नहीं चाहते, वो एकदम एक महीने में सब कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ फिर प्रॉब्लम होती है बाद में, फिर रह जाते हैं वो 70-80% के बीच में। ठीक है, वी विल नॉट लेट दैट हैपन टू अस। हमें अभी से स्टार्ट करनी है एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन। आई नो बोर्ड्स में कम टाइम है, लेकिन बोर्ड्स में सिर्फ आपको 50-60% लाना है इफ यू आर सीरियस अबाउट गेटिंग इनटू अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज विद गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट का कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ऑड्स आर वेरी हाई आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच पाए इसकी बहुत कम चांस है इफ यू डू नॉट स्टार्ट नाउ। ठीक है ना, सो योर एक्शन प्लान शुड बी, पहले तो प्लान कीजिए सिस्टमैटिकली। इस वीडियो का जिस्ट होगा ये, आपको प्लान करना है सिस्टमैटिक तरीके से, एक टाइम टेबल बनाना है। अगर आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपके कोचिंग में टेस्ट वगैरह हो गए, सिलेबस वगैरह हो गए, वो रिवीजन लेक्चर्स ले रहे होंगे और रिवीजन लेक्चर्स को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। उसके बाद प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट सॉल्विंग मॉक पेपर्स एंड देन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बीट बोर्ड्स, बीट जेई, बीट सीईटी, बीट नीट, बीट एनडीए, एनी एग्जाम, without practice you won't be able to get through, and this is it. Avoid these 10 mistakes to score better in MST CET 2026. ये ऐसी मिस्टेक्स है जो मैंने खुद करी है, मैंने अपने जूनियर्स को देखी है करते हुए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना सकते हैं so that my upcoming juniors do not follow the same mistakes. So this is it for this video. I have a quote to say, you can either suffer from the pain of discipline or from the pain of regret. आपके पास दो चॉइसेस है, अभी आराम कीजिए एंड नेक्स्ट 4 years यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू वर्क लाइक हेल, या फिर अभी 4-5 महीने जितने भी महीने बचे अच्छे से प्रेपरेशन कर लीजिए, गेट थ्रू कॉन्सेप्ट्स, हार्ड चीजें कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड देन रेस्ट ऑफ 4 years यू हैव इमेंस अमाउंट ऑफ फन। आप पढ़ाई भी करेंगे, आप मस्ती भी करेंगे। सी, हम एक अच्छे कॉलेज में जाने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वी आर एवरेज ऑफ 5 people वी लिव विथ। अभी हम कॉलेज जाएंगे, ऑब्वियसली हमारे कॉलेज में दोस्त बनेंगे, अब जैसे हमारे दोस्त होंगे हम भी वैसे ही होते जाएंगे, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड इफेक्टिव पीपल अराउंड यू। इफ यू आर अराउंड गुड पीपल देन यू विल बी एबल टू गेट थ्रू थिंग्स वेरी क्विकली। आप उनसे चीजें सीखेंगे, आप उनको चीजें सिखाएंगे। पीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर एवरेज ऑफ 5 people यू लिव विथ। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप देखिए अपने आसपास क्या आपके दोस्तों के भी मार्क्स कम आ रहे हैं, इसीलिए आप वो देख के अभी सेटिस्फाइड है कि हाँ ठीक है इसके भी तो कम आ रहे हैं, इसीलिए चेंज योर कंपनी, कंपनी मैटर्स अ लॉट। ठीक है, so yeah, this is it for this video. Thank you so much for watching up until now. Keep learning and keep practicing. बहुत कम टाइम बचा है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, you will be able to get through your dream college.